हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु फ्रॉम करियर पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मेडिकल प्रोसेस लेने के लिए हमें कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं और आगे की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हमें आगे कैसे कैसे परस्यू करना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैंने कॉलेजेस इसमें मैंशन कर रखे हैं ये हमारे दिल्ली के टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, वीएमएमसी, एनडीएमसी, डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल और आर्मी मेडिकल कॉलेजेस। इनमें से अटल बिहारी वाजपेयी और एक वीएमएमसी, ये जो दो कॉलेजेस हैं, इनमें हमें पार्टिसिपेट करने के लिए एमसीसी काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना होता है। और ये जो हमारे एनडीएमसी, डॉक्टर बीएसए और आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसमें हमें आईपीयू में पार्टिसिपेट करना होता है। मतलब ये जो दो कॉलेजेस हैं हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी और वीएमएमसी, ये इन दोनों कॉलेजेस में हमें सीट अलॉट कराने के लिए या आगे पार्टिसिपेट करने के लिए वीएमएमसी की अटल बिहारी वाजपेयी और वीएमएमसी में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू जाना होता है। बाकी जो हमारे तीन कॉलेजेस हैं, एनडीएमसी, डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हॉस्पिटल जो है, और आर्मी मेडिकल कॉलेज, इन तीनों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें आईपीयू की काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। देन फिर हम आते हैं हमारी जो सर्विसेज जो रहती हैं, जिसके थ्रू हमें आगे परस्यू करना होता है, वो रहता है फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म फिलिंग का। कि जब तक हम फॉर्म फिलिंग नहीं करेंगे या जब तक हमें नॉलेज ही नहीं होगी, जब तक हमारे पास अपडेट्स नहीं होगी, तो वो हम आगे कैसे अपना परस्यू करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है वो फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए किस किस कॉलेज के लिए हमें कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं। ठीक है, देन फिर आता है रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट होते हैं आफ्टर एंट्रेंस, जो कि काउंसलिंग से ठीक पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, जिसके थ्रू हमें आगे काउंसलिंग में अपनी एलिजिबिलिटी बनाए रखने का एक मौका मिलता है। देन फिर आते हैं काउंसलिंग के राउंड्स। काउंसलिंग के 6 to 7 राउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हर स्टेप मतलब हमें एक एक स्टेप के अकॉर्डिंगली चलना होता है आगे सारी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। स्टेप 2nd राउंड तक हमारे सारे स्टेप्स होते हैं। 6 to 7 राउंड्स में हर काउंसलिंग राउंड में हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, अलग अलग अपने चॉइस ऑर्डर्स लगाने होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे अपनी एलिजिबिलिटी कैसे बनाए रखनी होती है स्टेप 2nd तक, ये इसमें इसका मेन कंसर्न है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम चॉइस ऑर्डर पे। चॉइस ऑर्डर जो रहता है हमारे पूरे मेडिकल प्रोसेस में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो चॉइस ऑर्डर का होता है। चॉइस ऑर्डर हमें कब और कैसे अप्लाई करना होता है, कौन से स्टेट्स ऊपर आते हैं, कौन से मिडल में आते हैं और कौन से लोअर में आते हैं, कौन से कॉलेजेस हमें स्टेट वाइज लगाने होते हैं, ये जो मेन पॉइंट रहता है ये हमारे चॉइस ऑर्डर का रहता है। ठीक है, जो कई बच्चे होते हैं जो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से यूनिवर्सिटीज़ उनको बीच में से आउट कर देती हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमें चॉइस ऑर्डर अप्लाई नहीं करना होता है। हमारा जो भी 700 में से स्कोर बनता है उसके अकॉर्डिंगली आगे हमारे पास जो भी चॉइस ऑर्डर लगकर आते हैं, ठीक है, हमें वो अप्लाई करने होते हैं। देन फिर आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशंस पे। डॉक्यूमेंटेशंस ये हमारे पूरे मेडिकल प्रोसेस का सबसे मेन में जो हमारा डॉक्यूमेंटेशंस होता है। हमारे 18 टाइप्स के डॉक्यूमेंटेशंस हमें रेडी करने होते हैं। ठीक है, इन 18 टाइप्स के डॉक्यूमेंटेशंस में हमारा क्या क्या आता है, हमारा जो भी हमारी आईडी प्रूफ्स वगैरह होते हैं, हमारे हायर स्टडीज़ जो होती है, हमारी फोटोग्राफ्स होगी, डोमिसाइल, बोनाफाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें से इन हमारे 18 डॉक्यूमेंटेशंस में से सबसे मेन जो पार्ट रहता है वो डोमिसाइल का रहता है। डोमिसाइल क्या होता है, अब आप लोग ये सोच होंगे कि डोमिसाइल क्या होता है। डोमिसाइल एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हमारी एलिजिबिलिटी बनती है अदर स्टेट में एडमिशन लेने के लिए फॉर एमबीबीएस प्रोसेस। ठीक है, ये थे आपके कुछ मेन पॉइंट्स कि हमें कैसे कैसे दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। बाकी अदर स्टेट में भी आप किस तरह से और मतलब इजीली अपनी सीट अलॉट करवा सकते हैं, कम से कम स्कोर पे आपको कौन से बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, इन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे नीचे कुछ ब्रांचेस और नंबर्स मेंशन है, आप उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप हमारे सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स ऋतु फ्रॉम करियर पाठशाला।